एक हट्टा-कट्टा मज़दूर रोज़ की भांति अपना काम ख़त्म करके फैक्ट्री से घर को लौट रहा था। वो सड़क पर जा रहा था। सड़क पर रोड लाइटें जली हुई थी। शाम का लगभग 7 बजे का समय था। तभी उसके बगल में एक लंबी-सी सफ़ेद रंग की कार खड़ी होती है। उसमें से एक लड़की पर्ची निकाल कर बोलती है, कहती है कि भाई साहब ये एड्रेस हमको बता देंगे क्या? वो मज़दूर कहता है, मैडम मैं यहीं पास के चमड़ा फैक्ट्री में काम करता हूँ, 400 रुपए रोज़ की दिहाड़ी कमाता हूँ। इससे ज़्यादा की मेरी औकात नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। तब तक वो अपनी बातें कर ही रहा था, उसके चेहरे पर कुछ 4-5 बूँदें ठंडी-ठंडी आके गिरती है और वो अचानक से होश खो बैठता है। उसको पता नहीं था कि ये लंबी कार वाले कौन हैं, उसके साथ ये क्या करने वाले हैं, क्यों एड्रेस पूछ रहे हैं, इसके पीछे की कोई भी वजह उस मज़दूर को पता नहीं थी। जैसे ही वो बेहोश हो जाता है, वो उस कार से 4 लड़कियाँ निकलती हैं और उस मज़दूर को बाँध करके हाथ-पैर अपने गाड़ी में भर लेती हैं और ऐसे जगह ले जाती हैं जहाँ पर उसका कोई पता ना लगा सके, जहाँ पर उसकी कोई खबर ना ले सके। इसके बाद की कहानी आप जानकर दोस्तों हैरान रह जाएँगे, परेशान हो जाएँगे कि आखिर वो लड़कियाँ क्या चाहती थी, एक मज़दूर को क्यों अगवा किया? उस मज़दूर को अगवा करके हैवानियत का ऐसा गंदा खेल खेलती हैं जिसको आप जानकर बहुत ही परेशान हो जाएँगे, क्योंकि आज के डेट में ज़्यादातर लोग लड़कियों को अपना हवस का शिकार बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही करामात था। लड़कियाँ अपने हवस का शिकार बनाने के लिए एक मज़दूर को टारगेट करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान अपने इस एपिसोड कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूँ। दरअसल यह घटना 21 नवंबर 2022 की शाम 7 बजे की है, जो पंजाब के जालंधर क्षेत्र की है। एक मज़दूर था, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करने के लिए चमड़ा फैक्ट्री में काम करता है। लगभग 400 रुपए रोज़ाना कमाने वाला व्यक्ति अपना काम ख़त्म करके सड़क से होते हुए घर पर जा रहा था। सड़क की रोड लाइट जली हुई थी, तब तक उसको बगल में एक लंबी-सी सफ़ेद रंग की कार आकर रुक जाती है। उस कार का काँच नीचे होता है। काँच नीचे होते ही उसमें से एक लड़की एक पर्ची निकाल कर के उस मज़दूर व्यक्ति से पूछती है कि भाई साहब ये हमको एड्रेस बता देंगे क्या? तो मज़दूर कहता है कि नहीं मैडम, मैं तो ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। बगल के फैक्ट्री में मैं 400 रुपए रोज़ाना पर काम करता हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, चमड़ा फैक्ट्री में काम करता हूँ। तब तक एक स्प्रे उसके चेहरे पर पड़ता है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। वो इतना भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके पीछे साजिश हो रही है या उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो जैसे ही बेहोश हो जाता है, वो चारों लड़कियाँ उसको हाथ-पैर बाँध करके अपने गाड़ी में भर लेती हैं और एक ऐसे जगह पर लेके जाती हैं, जहाँ पर कोई उसका पता भी नहीं लगा सकता। यह 7 बजे की घटना थी। लगभग 2 घंटे बाद वो मज़दूर अपने आप को ऐसे जगह पाता है जहाँ पर वो कभी कल्पना नहीं किया था। वो मज़दूर खुद को ऐसे जगह पे पाता है जहाँ पर देखते ही हर चीज़ें लग्ज़ूरियस हों, हर चीज़ें हाई-फ़ाई हो, अच्छी बिजली, बत्ती, जिस बेड पर उसको सुलाया गया था वो बिल्कुल मखमली गद्दा था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं ऐसे बेड पर कभी लेट पाऊँगा। वो जैसे ही बिस्तर पर हाथ फेरता है तो उसका मन गदगद हो जाता है। लेकिन उससे भी भयानक उसके सामने का दृश्य था। उस कमरे में 4 लड़कियाँ अर्धनग्न थी। वो देखकर बिल्कुल सहम जाता है कि ये हकीकत है या सपना। लेकिन जब लड़कियाँ बोलने लगती हैं, आपस में बातें करने लगती हैं, तो उसको यकीन हो जाता है कि हो ना हो जो लड़कियाँ एड्रेस पूछ रही थी वही उन लोग के साथ कुछ गलत करने वाली हैं और इस परिवेश में हैं। उस मज़दूर को ये शक हो गया था कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। जैसे ही वो होश में आता है, लड़की एक उसके पास आती है और कहती है कि ये 2 गोलियाँ हैं, इसको खा के तुम पानी पी लो। लड़का आनाकानी करता है और बोलता है मैं कुछ नहीं खाऊँगा, कुछ नहीं पीऊँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। लड़कियाँ कहती हैं गन पॉइंट लगा के कि अगर तुम ये दवा नहीं खाते हो तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। वह लड़का मारे डर के वो दवा खा लेता है और जब वो अपने शरीर की तरफ देखता है तो उसके भी कपड़े उतरे हुए थे और हाथ-पैर दोनों बंधे हुए थे। मजबूरी में उसको वो दवा खानी पड़ी और दवा खाते ही उसके शरीर में एक अजीब-सा बदलाव होने लगता है और उस मज़दूर को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। लड़कियाँ आपस में बात करते हुए हँसने लगती हैं और उसके साथ वो वहाँ पर टेबल पर रखे
शराब को पीना शुरू कर देती हैं और शराब पीते पीते वो कभी अंग्रेज़ी में बातें करती हैं, कभी पंजाबी में बातें करती हैं और हँसी मस्तियाँ करने लगती हैं। धीरे धीरे करके अपने तन से एक एक वस्त्र उतारना शुरू कर देती हैं, जिस तरह उस आदमी को उस लड़कियों ने पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिया था। जैसे ही उनकी इच्छाएँ चरम सीमा पर शुरू होती हैं, सभी लड़कियां आपस में शर्त लगाना शुरू कर देती है। अब चारों लड़कियां एक आपस में एक दूसरे को चैलेंज देती है कि कौन इस आदमी के साथ कितना हैवानियत कर सकता है। यह कांड लगभग रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे भोर तक किया जाता है। वो चारों लड़कियां मिलकर उस मज़दूर का इतना बुरा शोषण करती हैं, इतना गंदा खेल खेलती हैं उसके साथ कि उसका गुप्तांग पूरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। उसकी हालत बहुत बद से बदतर हो जाती है। मज़दूर का हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है। 3 बजे के बाद वो लड़कियां उस मज़दूर को उसी तरह हाथ पैर बांध लेती हैं जिस तरह बांधकर उन्होंने किडनैप किया था और ले जाकर उस जगह पे फेंकती हैं। वहीं से जहाँ उठाई थी उसके आसपास के एरिया में ले जाकर उसको फेंक देती है। वो लड़का बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है। उसके बाद उसने मन में बना लिया कि मैं इन सब के खिलाफ़ FIR दर्ज करूँगा। जैसे ही सुबह होती है वो थाने की तरफ आगे बढ़ता है। थाने पर पहुंच ही रहा था तब तक उसके गेट के सामने से वापस चला आया। उसके मन में ये ख़्याल आया कि अगर मैं इनके खिलाफ़ केस करूंगा तो क्या बोलूँगा, कहाँ ये लोग रहने वाले हैं। केवल मुझे यही पता है कि ये सफ़ेद कार में लोग आए थे और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। वो वहाँ से वापस लौट जाता है और अपने घर को चला जाता है, क्योंकि घर वाले लोग काफ़ी परेशान थे कि आखिर उनका लड़का आज आया क्यों नहीं काम पर से और उसके साथ क्या हुआ। जैसे ही वो घर पे जाता है सभी उसके घर वाले उसको घेर लेते हैं कि बेटा तुम आज रात को आए नहीं, सब ठीक तो है या काम ज़्यादा था। तो वो रो रो के बताने लगता है सारा वाक़या कि उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ कि माँ मेरे साथ ऐसा हुआ कि 4 लड़कियों ने उसको किडनैप कर लिया और उसको बहुत बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया। तो उसके घर वालों ने केस करने का सोचा, लेकिन वो लोग आपस में सहम गए कि नहीं, मज़दूरी करने वाले आदमी हम लोग कितना कमाते हैं, उतने में भी भर पेट नहीं खा पाते, हम लोग क्या केस लड़ेंगे और क्या FIR करेंगे। सभी लोग इतना ही शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका उस मज़दूर का जीवन उन लड़कियों ने छोड़ दिया। भले ही शारीरिक शोषण किया लेकिन उसको जान से नहीं मारा। ऊपर वाले का इतना शुक्रिया अदा करके वो लोग आगे का जीवन स्टार्ट करते हैं। लेकिन परिवार वालों के माध्यम से वो जैसे ही ये मैटर सोशल मीडिया पर जाता है, यह एक सनसनीखेज खबर बन जाता है। खबर बनते ही यह सोशल मीडिया के वेब पोर्टल पर इतना छा जाता है कि लोग इसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं कि इस कलयुगी ज़माने में जिस तरह लड़कियों का रेप हो रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनको मार के फेंक दिया जा रहा है, वहीं पर ऐसी भी लड़कियां हैं जो अपनी हवस पूरी करने के लिए ग्रुप बनाकर एक मज़दूर को किडनैप कर लेती हैं और उसका बलात्कार पे बलात्कार करती हैं, वो भी चैलेंज देके। कुछ लोग चटकारे भी ले रहे हैं, कुछ लोग हैरान भी हो रहे हैं कि लड़कियां भी ऐसा बद से बदतर कार्य कर सकती हैं। जालंधर पुलिस हरकत में आ जाती है और वो पता लगाने का प्रयास करती है कि कौन सी ऐसी लंबी कार वाली लड़कियां हैं जो इस तरह का वाक़या करती हैं और भविष्य में ऐसा न होने पाए, इस वजह से वो हर जगह पर CC कैमरे का फुटेज तलाश कर रही हैं कि इन बड़े घर की लड़कियों को पकड़ा जाए और किसी और मज़दूर या गरीब आदमी के साथ ऐसा शोषण न होने पाए, उसकी रक्षा की जा सके। जाँच पड़ताल चल रहा है, पुलिस ही बता पाएगी कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक फ़रेब है। लेकिन जो ये लड़कियां कर रही हैं, ये एक बहुत ही संगीन अपराध है। एक गरीब व्यक्ति के साथ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपको इस कहानी से परेशान नहीं करना चाहते, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बस हम इतना चाहते हैं आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड कहानी कंटिन्यू में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।